बताओ। तो ये तो आपके काम की हुई ना, मेरे काम की कैसे हुई? इस वाले में बता दूंगा जब इसमें क्विज ऐप बनाएंगे ना, तब याद दिला देना वापस। ठीक है, कल हम लोगों ने यहाँ तक ये किया था, जिसमें हमने क्या किया कि यहाँ से हम एक डेटा डाल रहे हैं, सेव किया, और वो डेटा जाके आपके फायर बेस में स्टोर हो जाएगा। ठीक है। ये आपके डेटा आ रहा है फायर बेस के अंदर। और अब हमें ये डेटा, हाँ, बट वो आपको कैसे पता चलेगा कि लास्ट नंबर कौन सा था? हाँ, बट वो कैसे पता चलेगा? मेरा क्वेश्चन क्या है वो सुनो। डेटाबेस पे लास्ट आईडी कौन सी है वो आपको कैसे पता चलेगा? तो अभी भी तो, अभी इसमें कंटिन्यूस सीरीज थोड़ी आ रही है, अब तो यूनिक आईडी आ रही है। मैं कंटिन्यूस आने की बात कर रहा हूँ, जब कंटिन्यूस आएगी तो आपको पता तो होगा। अभी मान लो कि इधर भी खोला हुआ है, ये इनकॉग्निटो भी खोला हुआ है, एक जने ने और खोला हुआ है। ये तो वेबसाइट है ना, 10, 50, 100, 1000 लोग खोल सकते हैं। अब सब लोग एक साथ में फॉर्म सबमिट कर रहे हैं, तो कैसे पता करोगे कि लास्ट आईडी कौन सी थी और किससे इंक्रीज करना है? समझ गए? इसीलिए यूनिक आईडी आपको जनरेट ही करवानी पड़ेगी हर बार, वो हम पता नहीं कर सकते। समझ गए? तो ये हो गया। अब हम देखो दूसरा जो काम करना है वो है हमारा रीड ऑपरेशन। तो डॉक्स में जाओ, डॉक्स में बिल्ड पे जाओगे, रियल टाइम डेटाबेस, वेब पे चले गए, और रीड डेटाबेस पे आपको जाना है। ठीक है, मतलब रीड डेटा पे जाना है आपको, और ये वाला कोड चलाना है। बट जब आप वहां से डेटा लेके आओगे, चलो एक बार पहले लिस्टिंग वाले पे आ जाते हैं, कंपोनेंट पे। और क्या क्या करना है, तो ये तीन चीजें इंपोर्ट कर लेनी है, गेट डेटाबेस, रेफ और ऑन वैल्यू। ठीक है। उसके बाद में ये यहाँ से कांस्टेंट यूजर्स और सेट यूजर, एक एम्प्टी एरे होगा पहले से, यूज स्टेट एक एम्प्टी एरे है, और एक टेबल बना देते हैं, तो टेलविंड सी एस एस टेबल। एक गड़बड़ हो गई यहाँ क्या लिखा हुआ था, कॉल स्पैन 3 या 4 क्या था? ठीक है, तो ये इस तरफ डेटा दिखाना है हम लोगों को। क्या क्या आएगा? यूजर का नाम, ईमेल, और डेट ऑफ बर्थ। ठीक है, और क्रिएटेड एट भी स्टोर कर रहे हैं ना अपन। आ जाओ। ठीक है, तो यहाँ हम डिटेल्स डालेंगे, और
ये डेटाबेस में सेव होती जाएगी, ये वापस यहाँ पर लाके दिखानी है आपको। तो अब क्या करेंगे, सबसे पहले यहाँ पर एक फंक्शन कॉल करेंगे, कांस्टेंट गेट डेटा। यहाँ पर बोलेंगे यूज इफेक्ट, गेट डेटा को कब कॉल करना है, फर्स्ट रेंडर पे। जब फर्स्ट रेंडर होगा तो गेट डेटा को क्या करवाना है, मुझे कॉल करवाना है। तो मैंने यहाँ से गेट डेटा का नाम बता दिया, ये अपने आप जाके इसको कॉल करवा देगा। नहीं, जरूरी नहीं है, इसका नाम आ गया ना, तो वो अपने आप उसको कॉल बैक बना देगा। ये भी एक फंक्शन ही है, तो नाम, सिर्फ फंक्शन का नाम भी आप दे सकते हो, जरूरी नहीं है कि आप यहाँ एक फंक्शन बनाओ पूरा। ठीक है, नहीं, आप फंक्शन कॉल खुद नहीं करवा रहे हो, आप बोल रहे हो कि जब ये फर्स्ट रेंडर होगा तब ये कॉल करवाए। आप खुद कॉल करवा रहे होते तब आप पैरेंथेसिस लगाते हैं। तो जब आप यहाँ पर कॉल बैक लगाते हो तब आप यहाँ पैरेंथेसिस लगाते हो, क्योंकि यहाँ पर आप अपने, ये आपने खुद ने कॉल करवाया है। यूज इफेक्ट तो इस फंक्शन को कॉल करेगा, इस फंक्शन के अंदर आप इसको कॉल करवा रहे हो। बट अगर आपने यूज इफेक्ट को बोला कि तुम खुद ही गेट डेटा को कॉल कर देना, तो फिर यूज इफेक्ट में आपको पैरेंथेसिस नहीं लगाना है, आपको सिर्फ नाम बताना है, ये जाके कॉल करेगा। दोनों में फर्क है। जब आप एक कॉल बैक फंक्शन लगाते हो और उसके अंदर कॉल करवाते हो, तब वो कॉलिंग आप करवा रहे हो, और यूज इफेक्ट इसको कॉल कराएगा, उस कॉल बैक को। बट जब आप यहाँ सिर्फ फंक्शन का नाम लिखते हो, तब आपने उसको नाम बता दिया, अब ये जाके उसको कॉल बैक कंसिडर करेगा और उसको कॉल करवाएगा। ठीक है, जैसे मैंने यहाँ हेलो लिख दिया, तो ये आ रहा है, देखो हेलो। इसको JSX में कन्वर्ट भी कर देते हैं एक बार, ताकि ये एरर वगैरह आनी बंद हो जाए। ठीक है, ये हेलो प्रिंट हो रहा है। तो जब आपको फंक्शन कॉल नहीं करवाना है, कॉल कोई और करवाएगा, तब आप फंक्शन का नाम बताते हो। कोई और कौन कॉल करवाएगा, यूज इफेक्ट उसको कॉल करवाएगा। ठीक है, अब ये कोड है रीड वाला, ये जो लिखा हुआ है इधर। ठीक है, इस कोड को उठाओ और इसके अंदर ले जाके डाल दो। अब क्या क्या चाहिए आपको, देखो आपने इंपोर्ट तो सब कुछ कर लिया है, रेफ ऑन वैल्यू, गेट, गेट चाहिए क्या, मैं गेट नहीं चाहिए, गेट शायद ऐसे इंपोर्ट हो गया अपने आप। अब आपको एक डेटाबेस चाहिए, तो कांस्टेंट db इक्वल्स टू आपने लिख दिया गेट डेटाबेस। तो डेटाबेस आ गया। रेफ यानी डेटा कहां से लाना है, वो कौन बताएगा, ये रेफरेंस बताएगा। तो डेटाबेस में से जाके यूजर्स वाले कलेक्शन में से क्या करना है, डेटा लेके आना है। और ये आगे का काम हटा दो, क्योंकि मुझे सारा ही डेटा चाहिए। ये किसी एक डेटा को लाने के लिए बना हुआ कोड है, बट मुझे यहाँ पर क्या चाहिए, सारा का सारा डेटा चाहिए। तो मैंने आगे वाला कोड हटा दिया। तो हमने यहाँ पर बोला इस डेटाबेस में जाके, ये क्या है आपके यूजर्स वाला जो कलेक्शन है, उसमें से डेटा लेके आना है। ठीक है युवराज, ठीक है। तो db यूजर्स, इसके अंदर स्टार्ट काउंट रेफ आ जाएगा, और ये जैसे ही फंक्शन कॉल होगा ऑन वैल्यू, डेटा में आपका सारा डेटा आ जाएगा। स्नैपशॉट डॉट वैल्यू में डेटा में आपका जितना भी डेटा वहां से था, वो सारा यहाँ पर आ जाएगा। चेक करें एक बार, ये देखो अभी API कॉल हुई और ये सारा डेटा आ गया, दिख रहा है। ठीक है, ये डेटा जो आया है आपका, वो कैसे आया, इसने पीछे API चलाई है। मतलब हमें तो फंक्शंस दे रखे हैं, लेकिन खुद API से डेटा फैच करके लेके आ रहा है। हमें फंक्शन क्या दिया है, डेटाबेस का नाम बता दिया हमने, बोला कि इस डेटाबेस से, इस कलेक्शन से क्या लेके आना है आपको, डेटा लेके आना है। ठीक है, और उस डेटा को हमें इस वेरिएबल में स्टोर करना है, और फिर हमें क्या करना है, कंसोल में लॉग करवा देना है। ओके, तो अब ये जो डेटा मेरे पास आ रहा है, हम लोग जनरली जो डेटा लेके आते हैं, जिसको हम लूप चलाते हैं, वो होता है एरे ऑफ ऑब्जेक्ट्स। वो क्या होता है, एरे ऑफ ऑब्जेक्ट्स।
बट यहां जो डेटा आया है नितेश, वो क्या है? ऑब्जेक्ट ऑफ ऑब्जेक्ट्स। तो इस पे कोई लूप चल नहीं सकता। ये डेटा क्या है? ऑब्जेक्ट ऑफ ऑब्जेक्ट्स है। मतलब ये खुद एक ऑब्जेक्ट है और उसके अंदर क्या डाले हुए हैं? ऑब्जेक्ट्स डाले हुए हैं। और मेरा लूप किस पे चल सकता है? एरे ऑफ ऑब्जेक्ट में। तो अभी पहले तो ये समझना है कि ऑब्जेक्ट ऑफ ऑब्जेक्ट को एरे ऑफ ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट कैसे किया जाए। समझ गए? ये जो आपको दिख रहा है ये ऑब्जेक्ट ऑफ ऑब्जेक्ट है। बाहर भी ऑब्जेक्ट है और अंदर भी सारे ऑब्जेक्ट्स ही है। चलो जेएस बिन पे चलते हैं। यहां पर आके आपने लिखा वेरिएबल डी, जिसमें मेरा डेटा है, ऑब्जेक्ट बनाया ए, इस पे मैंने एक ऑब्जेक्ट बना दिया। फिर एक बी बनाया, ठीक है। तो दिस इज ऑब्जेक्ट ऑफ ऑब्जेक्ट, मतलब ये पूरा एक ऑब्जेक्ट है और उसके अंदर भी क्या है? ऑब्जेक्ट ही है। तो अगर मैं इसको कंसोल डॉट लॉग करवाता हूं डी को, तो ये ऑब्जेक्ट्स ऑफ ऑब्जेक्ट आ रहा है। अब इसको कन्वर्ट किस में करना है? एरे ऑफ ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट करना है। तो कैसे कन्वर्ट करेंगे देखना। सबसे पहले मेरे पास एक फंक्शन है जिसका नाम है ऑब्जेक्ट डॉट कीज। ऑब्जेक्ट डॉट कीज, ये फंक्शन को आप जो ऑब्जेक्ट दोगे उसकी कीज को ये निकाल कर आपको एक एरे में डालकर दे देगा। क्या किया? ऑब्जेक्ट डॉट कीज ने आपने जो ऑब्जेक्ट दिया था उस ऑब्जेक्ट की कीज यानी ए बी सी को निकाल कर किस में डाल के दे दिया? एक एरे के अंदर डाल के दे दिया। यहां तक समझ में आया पहली चीज? अब किसी भी ऑब्जेक्ट के अंदर से आप डेटा निकालने के लिए उसकी की को यूज कर सकते हो। जैसे कंसोल डॉट लॉग डेटा का ए, तो डेटा के ए पे क्या आएगा? मतलब सॉरी, यहां पर ऐसे लगाना, डेटा का ए। तो डेटा के ए पे जो ऑब्जेक्ट था वो आ गया पूरा। यहां मैं बी लिखूंगा तो क्या आएगा? बी का ऑब्जेक्ट आएगा। तो अब मेरे पास कीज में क्या पड़ी है? एक एक कीज है, ठीक है। तो मैं उन कीज का एरे चला सकता हूं क्या इधर? तो मैंने लिखा फॉर के ऑफ कीज और कंसोल डॉट लॉग के। तो मेरे पास एक एक की आ जाएगी, ए बी और सी। अगर मेरे पास ए बी और सी आ रहा है तो मैं यहां पर ऐसे लिख दूं, अगर डी का के, डी का के मतलब डी का ए, डी का बी और डी का सी। इसका मतलब मैं डी में से एक डेटा निकाल पाऊंगा। निकाल लिया डेटा। समझ में आया क्या हुआ? अभी हमने क्या बोला कि किसी भी डेटा को निकालने के लिए डी पर ये ए लिख दो, या किसी भी डेटा को निकालने के लिए डी पर ये बी लिख दो। यही बोला ना हमने? तो यही तो ये लूप कर रहा है, एक एक की निकाल कर दे रहा है और उस की को लूप में चलाते हुए यहाँ पर डी का ए आएगा पहले, फिर डी का बी आएगा, फिर डी का सी आएगा। ये तीनों डेटा आ गया। समझ में आया क्या हुआ? अब ये जो तीन डेटा मेरे पास हमें आया है उसको एक नए एरे में डालना है मुझे। तो कैसे डालेंगे हम लोग? वेरिएबल एरे इक्वल्स टू, पहले से इसको क्या रखेंगे? एम्प्टी। फिर ये जो डेटा है डी का के, वो डलवाना है इसके अंदर। तो हमने बोला ए आर आर डॉट पुश, एरे में क्या करूंगा मैं? पुश करूंगा एक ऑब्जेक्ट। उस ऑब्जेक्ट के अंदर मैं ये सारा डेटा स्प्रेड कर दूंगा। स्प्रेड करने का मतलब क्या होता है? फैला के इसके अंदर डाल दिया, ऑब्जेक्ट के अंदर। तो ये जो डेटा उठाया था वो इस ऑब्जेक्ट के अंदर डाल दिया और इस ऑब्जेक्ट को पुश करवा दिया किसमें? एरे के अंदर। साथ ही साथ मैं आईडी इक्वल्स टू या की इक्वल्स टू, कुछ भी नाम रख दो आप, आईडी इक्वल्स टू के रखूंगा। इससे क्या होगा? ये जो डेटा है ना ए बी सी, ये भी मेरे साथ में आ जाएगा इसके अंदर। और अब मैं जब यहाँ पर
कंसोल डॉट लॉग करूंगा ARR को, तो एरे ऑफ ऑब्जेक्ट कन्वर्ट हो गया किसमें, सॉरी ऑब्जेक्ट ऑफ ऑब्जेक्ट कन्वर्ट हो गया किसमें, एरे ऑफ ऑब्जेक्ट में। देखो बाहर एरे दिख रहा है और आईडी की जगह ए, आईडी की जगह बी और आईडी की जगह सी भी दिख रहा है, क्योंकि आपने जो पुश करवाया, जिस चीज को आपने यहां से पुश करवाया है, आपने ऑब्जेक्ट ही तो पुश करवाया, तो जिस चीज को आपने यहां से पुश करवाया है उसके अंदर बाकी सारा डेटा स्प्रेड हो गया और आईडी की जगह क्या आ गया, के आ गया। आईडी की जगह के मतलब के कभी सी था, कभी ए था, कभी बी था, तो जो के की वैल्यू थी वो यहां पर आ गई और ये सारा डेटा भी इसने ले लिया। तो ऑब्जेक्ट ऑफ ऑब्जेक्ट से आपने क्या बना दिया, एरे ऑफ ऑब्जेक्ट बना दिया। सबसे पहले क्या किया, उस ऑब्जेक्ट की जितनी भी कीज है वो निकाली, उन कीज के ऊपर एक एक की पे जाके उस की से डेटा निकाला और उस डेटा को निकालकर एक एरे में पुश करवा दिया, निकाला ऑब्जेक्ट से और डाला किसके अंदर, एरे के अंदर। तो ऑब्जेक्ट ऑफ ऑब्जेक्ट से कन्वर्ट करके क्या बना दिया, एरे ऑफ ऑब्जेक्ट बना दिया। सेम चीज यहां ट्राई करनी है हमें। ये जो डेटा आ रहा है ये क्या है, ऑब्जेक्ट है, मतलब ऑब्जेक्ट ऑफ ऑब्जेक्ट है। आपने यहां पर बोला कांस्टेंट कीज इक्वल्स टू डेट ऑब्जेक्ट डॉट कीज, ठीक है, इसमें क्या आ जाएगी, सारी की सारी कीज आ जाएगी। कोई शंका समस्या कंफ्यूजन, पक्का? तो इसमें सारी कीज आ गई। फिर उसके बाद में मैंने लिखा फॉर के ऑफ कीज, एक एक की निकलेगी मेरे पास और मैं यहां पर ARR इक्वल्स टू एम्प्टी एरे बना देता हूं, ठीक है। एरे में मैं क्या करवाते जाऊंगा, पुश करवाते जाऊंगा एक ऑब्जेक्ट को जिसमें मैं डेटा के से डेटा निकालते जाऊंगा और डेटा के से डेटा निकालते जाऊंगा, यानी एक एक डेटा निकालते जाऊंगा और आईडी की जगह किसको रखते जाऊंगा, के को, ताकि मेरी आईडी भी डिलीट ना हो, क्योंकि हर डेटा की अपनी एक आईडी भी तो है, वो भी तो चाहिए आपको। तो ये सब कुछ संभालने के बाद आप जब यहां पर करोगे कंसोल लॉग ARR को, तो देखना कन्वर्ट कर दिया किसमें, एरे ऑफ ऑब्जेक्ट्स में। जब आया था तो क्या था, ऑब्जेक्ट ऑफ ऑब्जेक्ट, कन्वर्ट किसमें हो गया, एरे ऑफ ऑब्जेक्ट के अंदर। समझ में आ रहा है क्या हुआ, किधर है ध्यान, ठीक है। जब डेटा आया था तो क्या था, ऑब्जेक्ट ऑफ ऑब्जेक्ट, और कन्वर्ट किसमें कर दिया आपने, एरे ऑफ ऑब्जेक्ट्स के अंदर। अब इस डेटा को आप क्या करोगे, एरे के इस डेटा को आप पुश करवा दोगे सेट यूजर्स करके, किसके अंदर, इस स्टेट के अंदर डलवा दोगे। इस स्टेट से फिर उठा के यहां पर मुझे लूप चलाना है, यूजर्स डॉट मैप, एक एक यूजर आएगा मेरे पास में और रिटर्न क्या करूंगा, ठीक है। तो इधर आप यूजर डॉट नेम, यूजर का नाम, यूजर डॉट, ये देखो यहाँ डेटा आया ना एरे, उसमें ये ऑब्जेक्ट आ रहा है, तो यूजर डॉट नेम, यूजर डॉट ईमेल, यूजर डॉट डीओबी, यूजर डॉट ईमेल, यूजर डॉट डीओबी, और यहाँ पर लिख दिया की इक्वल्स टू यूजर डॉट आईडी। तो ये आ गया डेटा इस तरफ साइड में। अब ये रियल टाइम डेटाबेस है। रियल टाइम का मतलब है कि यहाँ पर मैं नया डेटा डालूंगा ना तो तुरंत इधर दिखेगा, मतलब डेटाबेस पे गया वहां से वापस तुरंत इधर आ जाएगा, क्योंकि फायरबेस के ये जो फंक्शंस हैं जो डेटा फेच करते हैं, ये हमेशा चेंजेस देखते रहते हैं कि कुछ चेंज आया तो डेटा लेके आ जाओ, ठीक है। फिर यहाँ पर नया डेटा ऐड किया, फिर क्लिक किया, फिर ऐड हो गया नीचे देखो, जैसे रमेश कुमार, ये ईमेल आईडी बनाई हुई, ठीक है। ऐसी ईमेल आईडीज होती है जनरली, आप लोगों को यकीन ना हो तो आप चेक कर सकते हो जाके। डीओबी यहाँ से हमने लगा दिया और सेव कर दिया, ये आ गया रमेश कुमार, ठीक है।
इन सबके डेटा के साथ में एक और चीज स्टोर हो रही है जो कि क्या है, क्रिएटेड एट, कि ये रिकॉर्ड कब क्रिएट हुआ है। उसको कन्वर्ट किया जा सकता है किसके अंदर, डेट के अंदर। एक और बना लेते हैं इधर, क्रिएटेड एट, यहां पर आना चाहिए वो सब। तो आपने एक फंक्शन बना लिया, गेट डेट फ्रॉम टाइम स्टैम्प। मैं तुम्हें टाइम स्टैम्प दूंगा, तुम मुझे डेट दो, ठीक है। तो कॉन्स्टेंट डी इक्वल्स टू न्यू डेट, टाइम स्टैम्प यहाँ पर पास करोगे आप, और ये आगे पास कर देगा, ठीक है। आप इस फंक्शन को टाइम स्टैम्प दोगे, ये आगे दे देगा, तो उस टाइम स्टैम्प का क्या बन जाएगा, एक ऑब्जेक्ट बन जाएगा। फिर आप यहाँ से बिंदास रिटर्न कर सकते हो, रिटर्न डी डॉट टू लोकल डेट स्ट्रिंग, ठीक है। टू लोकल डेट स्ट्रिंग लिख दिया आपने यहाँ से। अब आपको क्या करना है, कुछ नहीं है, बस यहाँ पर फंक्शन कॉल करवाओ और लिख दो क्रिएटेड एट यूजर डॉट क्रिएटेड एट, ये वैल्यू इसमें चली गई। यहाँ से फंक्शन कॉल हुआ जिसमें टाइम स्टैम्प चला गया, और फिर यहाँ से ये आ गया। इनवैलिड डेट इसलिए आ रहा है क्योंकि बीच में किसी जगह पे वो नहीं है ना, टाइम स्टैम्प है ही नहीं, देखो इसके इसके है, इसका है, बट शुरुआत में जो रिकॉर्ड्स क्रिएट किए थे उनके टाइम स्टैम्प का है। तो उस केस में आप यहाँ पर एक लॉजिक लिख सकते हो, अगर टाइम स्टैम्प इक्वल्स टू अनडिफाइंड, ठीक है, इफ और एल्स, अगर टाइम स्टैम्प अनडिफाइंड है तो रिटर्न में चला जाए n/a, ठीक है। तो अगर टाइम स्टैम्प अनडिफाइंड होगा तो उधर क्या लिखा हुआ है ने, और बाकी जगह पे ये लिखा हुआ। एक और रिकॉर्ड क्रिएट कर लेते हैं, आप लोगों की इच्छा है तो सेव पे क्लिक करो, ठीक है। अब नाम क्या डाला था वो याद नहीं। इसमें डेटा ऑर्डर में नहीं आता, ये सबसे बड़ी दिक्कत है। ऑर्डर में ला सकते हैं हम लोग, बट अभी इसका डेटा ऑर्डर में नहीं आएगा। तो इधर हमने क्लिक किया फिर से, ये डेटा यहाँ ऐड हुआ है, ठीक है। इसमें डेटा ऑर्डर में क्यों नहीं आता, क्योंकि ये यहाँ से जो आईडीज बनती है ना वो यूनिक आईडीज बनती है। तो जैसे ये 0 3, फिर 0 3, फिर 3 B, फिर 4, फिर 8, फिर 8, फिर A, फिर C। तो ये ऑर्डर तो है, लेकिन किसका ऑर्डर है, ये जो आपके आईडीज है उसके ऑर्डर के हिसाब से डेटा सेव हो रहा है। तो इसकी वजह से ये डेटा ऑर्डर में नहीं आ रहा है। बट चलो कोई बात नहीं, हमारा इतना खास कुछ काम है नहीं इस पर। तो अब वापस से देखें एक बार, आगे यहाँ पर डेटा, ये आपका रियल टाइम डेटाबेस है। आपने क्या किया, वापस से देखो, आपने यूज इफेक्ट को बोला कि जब पहला रेंडर हो तो गेट डेटा को कॉल कर देना। गेट डेटा में क्या हुआ, तो गेट डेटा में आपने डेटाबेस कनेक्ट किया, फिर इस डेटाबेस पे जाके इस रेफरेंस से डेटा मंगवाया। वो डेटा आया किस फॉर्मेट में, ऑब्जेक्ट ऑफ ऑब्जेक्ट में। आपको उसमें कन्वर्ट किस में करना है, एरे ऑफ ऑब्जेक्ट में। तो ऑब्जेक्ट ऑफ ऑब्जेक्ट में डेटा आया नितेश, फिर उसमें एक लॉजिक लगाया कि उसकी सारी कीज निकालो, फिर एक एम्प्टी एरे बनाओ, एक एक की मदद से उस ऑब्जेक्ट में से डेटा निकालो और उस एरे के अंदर पुश करवाते जाओ, और साथ साथ में उस की को भी मेंटेन करो आईडी के अंदर। डन। फिर उसके बाद क्या करना है, सेट यूजर में ये एरे डाल दिया, और अब ये आपका जो एरे है वो इसके अंदर आ चुका है, ठीक है। फिर इसको आपने लूप में चलाया और ये डेटा प्रिंट हो जाएगा, ठीक है। पहले तो ये बनाना है आपको, इस तरफ ऐड और इस तरफ लिस्टिंग। उसके बाद में कल आओगे ना आप लोग, परसों,
परसों तो मत आना। क्यों? दिवाली पे भी आ जाना फिर तो। हनुमान को इस बार घर पे बुलाया नहीं ना, इसलिए हनुमान, तो हनुमान कल ही नाच लेना, उसमें क्या है। आपको एक रिएक्ट राउटर डोम की हेल्प से कुछ इस तरीके की यूआई बनानी है। देखो इधर एक पहले ऑप्शन होगा लिस्टिंग का, फिर उसके बाद एक ऑप्शन होगा क्रिएट का। लिस्टिंग और क्रिएट दो चीजें रखनी है। लिस्टिंग क्रिएट में क्या होगा, आप यहाँ से क्विज क्रिएट करोगे। तो क्विज क्रिएट करने का मतलब है कि मैंने इधर एक क्वेश्चन डाल दिया, हु इज, ठीक है। फिर चार ऑप्शन देने देने हैं आपको यहाँ पर। अब वो ऑप्शन आप अपनी मर्जी से दे सकते हो। और फिर इसके बाद में यहाँ से एक सिलेक्ट कर दिया आपने सी। तो इन चारों में से एक करेक्ट ऑप्शन है, ठीक है। क्वेश्चन ऐड हो गया। लिस्टिंग पे चलते हैं। यहाँ पर वो जो मैंने क्वेश्चन ऐड किया था वो सारा वो क्वेश्चन आ गए सारे, मतलब जितने भी क्वेश्चन ऐड कर रखे थे वो आ गए, ऑप्शंस आ गए, और जो करेक्ट ऑप्शन है वो हाईलाइट करके भी आ रहा है, ठीक है। और यहाँ पर क्रिएटेड एट तो डेट और टाइम भी आ रहा है आज का। ये आप लोगों को बना के आना है कल आते हुए। क्रिएट का ऑप्शन, यहाँ से यूजर क्रिएट, यहाँ से डेटा क्रिएट करना है, और इसको राउटर की हेल्प से ही बनाना है। मतलब पहले तो ये बनाओ, फिर उसके बाद राउटर की हेल्प से ये क्रिएट, लिस्टिंग और लॉगिन, ये बनाना है। लॉगिन पे जब जाओगे तो यहाँ पर एक ऑप्शन है क्रिएट अकाउंट का। अगर आपका अकाउंट नहीं है तो जब यहाँ क्लिक करोगे तो आप कहाँ पहुंच जाओगे, क्रिएट अकाउंट पे। देखना, लॉगिन, यहाँ क्लिक किया, कहाँ पहुंच गए, क्रिएट अकाउंट पे। आप यहाँ अपना नया अकाउंट बना भी सकते हो, ठीक है। ये अकाउंट हो गया 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ईमेल आईडी पासवर्ड याद रखना, ठीक है। जैसे लॉगिन करोगे आप ऐप के अंदर आ जाओगे। ये मैं पूरा आपको ऐप का फ्लो बता रहा हूँ। फिर आप यहाँ पर आकर एक क्विज खेलोगे, जिसमें सबसे ज्यादा आपका दिमाग खराब यही होने वाला है। वापस जब बैक जाओगे तो पुराने क्वेश्चन सिलेक्टेड होने चाहिए। रिफ्रेश भी कर दिया तो भी सारे के सारे आंसर सिलेक्टेड रहने चाहिए। ये आपको नहीं करना, ये सारे मैं करके बताऊंगा, टेंशन में मत आओ, ठीक है। फिर नेक्स्ट पे जाओगे, फिर नेक्स्ट पे जाओगे, ये आंसर सिलेक्ट करते जाना है यहाँ से। क्या कह रहे हो? तो छोड़ दो भले ही, वो नेक्स्ट पे जाते रहो। और फिर आपको फिनिश पे क्लिक करना है। तो फिनिश पे क्लिक किया, ये फिनिश हो गया। टोटल इतने क्वेश्चन थे, आपके मार्क्स इतने हैं, नेगेटिव इतने कट गए, और फाइनल ये बचा आपका, ठीक है। ये पूरा कैलकुलेशन होगा। प्ले अगेन पे क्लिक करोगे तो वापस फर्स्ट पे लेके आ जाएगा, और लॉग आउट पे क्लिक करोगे, यहाँ से लॉग आउट हो जाओगे। जब तक लॉग इन नहीं करोगे तब तक प्ले नहीं कर सकते। मतलब प्ले वाले पेज की यूआरएल अगर आपको पता चल गई और आपने सोचा कि मैं चला जाऊं उधर, तो भी ये वापस फेंक देगा लॉगिन वाले पेज पे। जब तक लॉगिन नहीं करोगे तब तक प्ले पे नहीं जा सकते। ये पूरा फ्लो है जो हम लोग बनाएंगे। पहले आप लोग कल ये बना के लेके आना। ये क्रिएट और लिस्टिंग मैं नहीं बनाऊंगा, मैं इस वाले प्रोजेक्ट से कॉपी करके क्रिएट और लिस्टिंग रखूंगा। मैं सीधा आपको लॉगिन से बताना शुरू करूंगा, मतलब क्रिएट अकाउंट और लॉगिन। और साथ ही साथ कल चेक भी करूंगा कि कितना किया हुआ है, ठीक है। और अगर आप लोगों ने कुछ नहीं किया होगा तो फिर आप, जो नहीं कर रहा है उसके लिए एक हफ्ते की छुट्टी एक्स्ट्रा है। मतलब फिर वो एक हफ्ते क्लास मत आना। क्या करोगे आके जब कुछ कर ही नहीं रहे हो तो। जो बाहर गए थे वो, या एग्जाम थे, वो एक एक्सेप्शनल केस है। जो रोज आ रहे थे उनको तो कम से कम अप टू डेट होना चाहिए। ऐसा नहीं कि सर मैं तो अभी 4 क्लास पीछे चल रहा हूँ, 5 क्लास पीछे चल रहा हूँ। आज आप 4 क्लास पीछे हो, फिर कोर्स खत्म होते होते आप 1 महीने पीछे हो गए। एक आपका दोस्त, तो वो तो आ ही नहीं रहा, क्या नाम था उसका,